मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इस प्लान को अगर ढंग से फॉलो किया ना, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि यू आर गोइंग टू क्लियर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। मैं 99.99 भी नहीं बोल रहा, मैं 100% बोल रहा हूँ। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट, अगर इसको रिलीजियसली सिर्फ फॉलो कर लिया तो। मैं प्लान बताऊँगा, बहुत डिटेल्ड प्लान मैंने बनाया हुआ है। एक एक दिन का मैंने लाइक हिसाब लिखा हुआ है, कौन से दिन व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू डू, फ्रॉम विच सोर्सेज यू हैव टू डू। समझ रहे हो? तो अभी तक अगर सोए हुए थे, लेटे हुए थे, टाइम बर्बाद कर रहे थे, लेजी हो गए थे, घर का कोई टेंशन था, सब कुछ हटाओ, अब लग जाओ। ठीक है, इट इज़ वेरी हाई टाइम टू स्टार्ट। सच में अब स्टार्ट कर दो, मैं बहुत सीरियस हूँ इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट, डू नॉट वेट। ठीक है, मैं आपको प्लान का ग्लिम्स दे देता हूँ, वेट देख लो, प्लान का ग्लिम्स देख लो, आप प्लान देख लो, बहुत शानदार, मैंने बहुत डिटेल प्लान बनाया। मैं अभी डिस्कस करूँगा, मैं इवन मैं प्लान का पीडीएफ भी आपको दूंगा। ठीक है, पूरा पीडीएफ मैं आपको दूंगा प्लान का। ओके, बाकी बात रही सोर्सेज की, तो मैं सोर्सेज आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सोर्सेज दूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ सोर्सेज बताया और फिर आप ढूंढ करके आप खुद से पढ़ लेना, नहीं, मैं आपको सोर्सेज दूंगा। मैं एंड प्रीलिम्स तक आपका हाथ पकड़ के साथ में चलूँगा। ठीक है, देन हर सब्जेक्ट को कवर करने की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा इस वीडियो में कि हाउ यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विद अ सरप्राइज एलिमेंट एट द एंड। ठीक है, लास्ट में देयर इज अ सरप्राइज एलिमेंट एट द एंड, तो एंड तक रुकना, एंड तक सब कुछ देखना। लेकिन स्टार्ट करने से पहले देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू डिस्कस विथ यू। अपने यहाँ के ना दो रूल है, दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो मेरे को बहुत पहले से जानते हैं उनको पता है। पहला, बहुत सारे सोर्सेज नहीं करने हैं। यू डू नॉट हैव टू डू लॉट एंड लॉट ऑफ सोर्सेज, 200-300 सोर्सेज करने की आदत है, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। बहुत सारे सोर्सेज आपको नहीं करने हैं। देन यू हैव टू रीड वन सोर्स फॉर द मल्टीपल टाइम्स। एक सोर्स ही बार बार करना है, हर बार करना है, लेकिन एक ही सोर्स करना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, एक ही सोर्स बार बार रिवाइज करना है, इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लो। अब रूल नंबर 2 क्या है? तो रूल नंबर 2 ये है कि रूल नंबर 1 को कभी भूलना नहीं है, गलती से भी। रूल नंबर 1 को भूलने नहीं का मतलब क्या है? 10 टेलीग्राम चैनल, 10 सोर्सेज जाके नहीं भटकने। मैंने आपसे क्या बोला कि मैं आपको सोर्सेज दे रहा हूँ, बस आपको उन सोर्सेज पे स्टिक रहना है, सोर्सेज को ट्रस्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो यार, आई एम देयर टू हेल्प यू, है ना, सीरियसली, मैं कोई यहाँ बड़े बड़े क्लेम्स नहीं करता, लेकिन आई एम देयर टू हेल्प यू। आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे ना जब, तो देखो ऐसा पेज हो गया तो ओपन, है ना, ऐसा पेज आता है ना, ऊपर ऐसा गेम ऑफ सीएससी लिखा था, ऐसा पेज होके ओपन आता है। देखो ये देखो क्या लिखा हुआ है, आर मिशन इज सिंपल, वी हेल्प यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ठीक है, कोई भी यहाँ टॉपर्स की फोटो और ये सारी चीज़ें नहीं दिखेगी, बस आपको ये चीज़ लेकिन दिखेगा क्या, वी हेल्प यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो आई एम देयर टू हेल्प यू। ठीक है, सो ट्रस्ट मी, यू हैव टू ट्रस्ट। ओके, अब यहाँ से थोड़ा अटेंटिव हो जाओ, प्लान डिस्कस करते हैं। ठीक है, 22 फरवरी से यू हैव टू स्टार्ट विद द प्लान। 22 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, किसके साथ? इकॉनमी के साथ। इकॉनमी बहुत हाई यील्डिंग है, इकॉनमी के साथ ही हम शुरू करेंगे। इकॉनमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये बहुत हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स है जो आपको कट ऑफ डिसाइड करते हैं। तो हम स्टार्ट इकॉनमी से करेंगे ऑन 22 फरवरी 2026। ठीक है, साथ में यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस करना है आपने एट एनी कॉस्ट। ओके, और रिलैक्स, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट भी दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इकोनॉमी की PYQs प्रैक्टिस करने हैं। CSAT 2025 का यू हैव टू प्रैक्टिस। 25 का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल पे हमारे, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, 25 का ऑलरेडी मैंने दे दिया है एक पार्ट आपको एनालिसिस करके, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो 25 की आपको एनालिसिस करनी है, एनालिसिस में देता रहूँगा, आप वो एनालिसिस देख भी लोगे तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। देन करंट अफेयर्स करना है ऑफ द इकोनॉमी। अब करंट अफेयर्स क्या करना है? तो PT 365। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुनना, अगर मंथली मैगजीन पहले किया हुआ है, 10-12 महीने का मंथली मैगजीन किया हुआ है ऑलरेडी, जून के बाद से या मई के बाद से कभी भी, तो मंथली मैगजीन फॉलो करो। बट मंथली मैगजीन नहीं किया हुआ है तो यू हैव टू फॉलो दी PT 365। PT 365 करना है। इकोनॉमी कहाँ से करना है मैं बताता हूँ, पहले ये समझो। PT 365 करना है। ठीक है, हो गया। प्रिडिक्ट वाले जो हैं, अगर आप प्रिडिक्ट में हो ऑलरेडी एनरोल्ड हो, ये सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आपको ये सिर्फ लेक्चर्स देख लेने हैं एंड यू आर डन। ठीक है, ये लेक्चर्स मैंने इकोनॉमी के लेक्चर्स, PYQs एनालिसिस, और साथ में स्टैटिक के साथ मैंने करंट अफेयर लिंकेजेस के साथ ही पूरा स्टैटिक कवर करा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देख लेने हैं और यू आर डन। ठीक है, लेक्चर्स देखने हैं, जो मैंने स्टडी मटेरियल दिया है प्रिडिक्ट वाला, उसके साथ रिवाइज कर लेना है। अब जो लोग प्रिडिक्ट में नहीं है, हाउ यू हैव टू कवर इट, वेट।
सो यू हैव टू कवर इट फ्रॉम द विवेक सिंह। विवेक सिंह की बुक से आपको कवर करना है। विवेक सिंह की बुक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, और द फ्री ऑफ कॉस्ट आई विल प्रोवाइड यू एवरी सोर्सेज आई एम मेंशनिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम देयर टू हेल्प यू, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू दिस सोर्स द विवेक सिंह। तो हम लोग 2 मार्च 2026 तक इकॉनमी पूरा फिनिश कर लेंगे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सीसैट का भी 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा 25, 24, 26, और इकॉनमी का PT 665 भी हो जाएगा। मतलब क्या, होलिस्टिकली हमने यहाँ इकॉनमी कवर कर लिया विद द सीसैट का पास 3 इयर्स पेपर, ठीक है। 3 मार्च को आप इको का अपना टेस्ट देना। बैकलॉग्स विल बी देयर, उस दिन बैकलॉग्स कंप्लीट करो 3 मार्च के दिन। 4 मार्च के दिन विल स्टार्ट विद द पॉलिटी के साथ शुरू करेंगे। पॉलिटी के साथ भी सेम पॉलिटी करेंगे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पॉलिटी का बहुत ज़रूरी है। सीसैट का 2022, 21 एंड 20 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम साथ में। देन विल डू दी बैकलॉग्स ऑफ पॉलिटी एज वेल, ठीक है। सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप मेरे को बताना, मैं कर दूंगा, ठीक है। आपको बताना होगा ऑब्वियसली यार, जो चाहिए आपको बताना होगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल प्रोवाइड इट। अब सेम प्रेडिक्ट में हो तो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, जाओ लेक्चर्स पूरे देख लेना, काम हो जाएगा। स्टडी मटेरियल है, उससे रिवाइज कर लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही मैंने बनाया हुआ है, लक्ष्मीकांत से ही वो बना हुआ है, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू फॉलो फॉर पॉलिटी, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, तो पॉलिटी के लिए आपको रेफर करना है एम लक्ष्मीकांत ही रेफर करना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, लक्ष्मीकांत कर लोगे, PT 65 करोगे एंड यू आर डन विद द पॉलिटी। उससे ज़्यादा पॉलिटी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। देखो पॉलिटी में क्या है ना कि मोस्टली जो इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, वो मोस्टली स्टैटिक होते हैं नेचर के। क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं नेचर के, ठीक है। करंट अफेयर से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के। तो ये बुक बहुत इनफ है, और स्टैंडर्ड सोर्सेज आपको पता है ऑलरेडी बहुत इनफ होती हैं, ओके। तो यू आर डन विद द पॉलिटी। फिर सेम आपका पॉलिटी टेस्ट हुआ 12 मार्च के दिन, बैकलॉग्स। देन 13 मार्च के दिन यू हैव टू स्टार्ट विद द ज्योग्राफी। आपको ज्योग्राफी के साथ शुरू करना है। ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुकलेट दे दूंगा, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ज्योग्राफी के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने हैं। देन साथ में यू हैव टू डू दी सीसैट का प्रैक्टिस, ठीक है। सीसैट 2019 का, 18 का और 17 का पेपर, ठीक है। तो आपका ज्योग्राफी, यहाँ पे ज्योग्राफी के साथ साथ सीसैट का भी पिछले 6 सालों का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको PT 365 करनी है यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस की। इंटरनेशनल रिलेशंस की आपको PT 365 कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो कितना स्मार्ट प्लान है कि हमने यहाँ इकोनॉमी कर लिया विद PYQs, विद सीसैट का प्रैक्टिस, विद PT 365, पॉलिटी भी कर लिया, PYQs, PT 365 एंड सीसैट, और ज्योग्राफी भी कर लिया विद द इंटरनेशनल रिलेशंस, PT 365 एंड तुम्हारा सीसैट एंड द PYQs, ठीक है। तो वी आर डन विद द 4 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल फॉर द लाइक प्रीलिम्स विद सीसैट का पास 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 3 इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स। अब बताओ कब तक, तो 21 मार्च तक। 1 महीने के अंदर अंदर सोचो आप किस लेवल पे होगे, बस मैं वही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो ज्योग्राफी आपको ऐसे करना है, मैं आपको सोर्सेज भी बता देता हूँ, लेकिन प्रेडिक्ट में हो तो प्रेडिक्ट में क्या करना है, सिर्फ आपने लेक्चर्स देख लेना है एंड यू आर डन। सेम लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दी है, आप जाना देखना, स्टडी मटेरियल जो मैंने दिया है उससे आपको रिवाइज करना है। देन ज्योग्राफी के लिए आपको मटेरियल कौन सा फॉलो करना है, जो लोग प्रेडिक्ट में नहीं है उनके लिए, तो ज्योग्राफी के लिए यू हैव टू फॉलो NCERT का कोई तोड़ नहीं है भाई, NCERT इज़ मस्ट, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको करना है ये वाला NCERT क्लास 11th का फंडामेंटल और फिजिकल ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको इंडिया द फिजिकल एनवायरनमेंट ये फॉलो करना है। और आपको ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए जो उड़ान वाली बुक आती है वो फॉलो करनी है ओनली IAS की, ठीक है। कौन कौन सा चैप्टर, 19, 20, 21, 22 इस वाले बुक में है। अब मेरे को लेटेस्ट बुक में नहीं पता, आप एक बार देख लेना। तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको उड़ान से ही कवर करना है, ठीक है, एंड यू आर डन विद द ज्योग्राफी। इसके अलावा और कोई सोर्सेज नहीं करने हैं। NCERT का वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट होता है पेपर में, मैं आपको बताता हूँ, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको NCERT ही करना है, इसका कोई और रिप्लेसमेंट, कोई और सब्सिडरी, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देन ज्योग्राफी का टेस्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी के टेस्ट के बाद विल स्टार्ट विद एनवायरनमेंट 23 मार्च को। 23 मार्च से एनवायरनमेंट शुरू किया, 29 तक एनवायरनमेंट चलेगा। मैं बताता हूँ अभी, सोर्सेज मैंने ऑलरेडी बताए भी हुए हैं, मैं फिर से भी बताऊँगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है एनवायरनमेंट का,
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सी सेट टिल 2015। आपको एटलीस्ट 2015 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं सी सेट के। मतलब क्या, पिछले 10 साल का आपने सी सेट का पेपर किया, मतलब क्या 30 आरसीज होते हैं एक पेपर में, 300 आरसीज आपने सॉल्व किया। सोचो 300 आरसीज, क्या आप लेवल पे हो अभी इस टाइम पे प्रिपरेशन के। 300 आरसीज और प्लस रीजनिंग और मैथ्स के आपने जो अभी रिमेनिंग आपको 50 क्वेश्चन बचे, 500 क्वेश्चन ऑफ बोथ। आप सोचो आप किस लेवल पे हो गया। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका डन हुआ 2015 तक, फिर आप साइंस एंड टेक का PT 665 करोगे विद द इन्वायरमेंट, उसका साइंस एंड टेक का। ठीक है, तो टिल 29 मार्च यू आर डन विद द 4 मेजर हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स विद द PT 365 ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन एंड साइंस एंड टेक। मतलब का 6 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी 1.5 महीने में कंप्लीट हो चुका है, वो भी ढंग से तमीज़ से विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस। तो साइंस एंड टेक का आपको यहाँ पे PT 365 कवर करना है। साइंस एंड टेक हम लोग PT 365 से ही कवर करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है ये। अब इन्वायरमेंट कहाँ से करना है अपने को, तो इन्वायरमेंट करना है आपको, ये तुम्हारे ये कुछ चैप्टर्स हैं किसके, NCERT के, 12th बायोलॉजी के, और 60 थे PT 365 इन्वायरमेंट का। दैट्स इट। अब कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे ना शंकर नहीं कर सकते सर, PMF नहीं कर सकते। मैंने इन्वायरमेंट का एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बताया है भाई कि हाउ यू हैव टू फॉलो इट। मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जाके देख लेना उसको। तो कुछ लोग वो सेइंग क्या शंकर IAS नहीं कर सकते, PMF IAS नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। खुद सोचो, वक्त बहुत कम है, बुक्स बहुत बल्कि है, वो 1500-2000 पन्ने की बुक है, कहाँ से कर लोगे, किस तरीके से कर लोगे। अब जो ऐसी बातें करते हैं ना, उन्होंने कभी PT पढ़ी ही नहीं है। आप सोच रहे हो PT 365 सिर्फ और सिर्फ एक करंट अफेयर्स डॉक्यूमेंट है, नहीं। इसमें जो आपको चीज़ें दी रहती हैं इट इज़ स्टैटिक लिंकेज्ड, है ना, स्टैटिक, और उसके साथ में इसका करंट अफेयर्स दिया रहता है। ठीक है, तो ये केवल करंट अफेयर्स नहीं है। तो जो लोग आते हो ज्ञान देने के लिए बताते हो वो चीज़ें मत सोचो, ठीक है, ट्रस्ट करो। मैंने वही चीज़ बोली, वरना अगर शंकर IAS अभी लेके बैठोगे ना तो 3 महीने लग जाएंगे शंकर IAS ख़त्म करने में। बहुत मोटी और बल्कि बुक है। अब पहले अगर पढ़ा हुआ है उसको, पहले कभी पढ़ा हुआ है तो आप उससे रिवाइज़ करो। पहले जो सोर्स, अगर कोई आपका फाउंडेशन बैच है उससे पढ़ा हुआ है तो उससे रिवाइज़ करो, ठीक है, पहले जिससे पढ़ा। लेकिन नहीं पढ़ा हुआ है, ये मोर देन इनफ है, बहुत इनफ है। करंट अफेयर डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। लास्ट है अपना क्या, हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री 31 मार्च को शुरू करेंगे। हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का अलग से प्रैक्टिस करना है आपको, जिसकी मैथ्स वीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यू हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अलग से। साथ में कल्चर की और सोशल इशू की हम लोग PT 365 करेंगे, किसकी, कल्चर और सोशल इशूज़ की, है ना। इस तरीके से 8 अप्रैल तक वी विल बी डन विद द कंप्लीट सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स। 8 अप्रैल एग्ज़ाम कब है, 24 मई। अभी स्टिल आपके पास 1.5 मंथ्स रहेगा टू रिवाइज, एटलीस्ट केवल रिवीजन करने के लिए। अब हिस्ट्री करना कहाँ से है, तो हिस्ट्री करने के लिए एंशियंट और मिडिवल के 2 बहुत प्यारी प्यारी बुक है, NCERTs। एंशियंट की NCERT, मिडाइवल की NCERT मैं प्रोवाइड करूँगा। और आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंशियंट और मिडिवल के ऋषभ सर के बहुत ही शानदार नोट्स पड़े हुए हैं। ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 104 इन 2020। बहुत अच्छे नोट्स हैं। ये नोट्स ऐसे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, ठीक है, मतलब नोट्स ऐसे बनाए गए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो बहुत ढंग से, बहुत तमीज़ से नोट्स बनाया है, बहुत हाई यील्डिंग थीम्स को चुन करके नोट्स बनाया हुआ है। तो इन नोट्स को आपने फॉलो करना है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सेम गोज़ फॉर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, लेकिन नितिन सिंघानिया में भी सब कुछ नहीं करना। नितिन सिंघानिया में भी देयर इज़ सम सेलेक्टेड चैप्टर्स जो मैं आपको बताऊंगा। मैं आर्ट एंड कल्चर का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी सेशन, उसमें बताऊंगा व्हाट चैप्टर्स यू हैव टू रीड। और साथ में ये देखो, मैंने ऋषभ सर के नोट्स भी अटैच कर दिए हैं। ये नोट्स आपको बहुत बढ़िया नोट्स बनाए गए। इन नोट्स से क्वेश्चन मैंने क्या बोला, डायरेक्टली पूछे गए। तो ये नोट्स बहुत काम के हैं, बहुत शानदार नोट्स है। देन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम के साथ में फिर से सेम ऋषभ सर के मैंने रूट अटैच किए हैं विद दी माई ओन वैल्यू एडिशन। देखो मैंने खुद का वैल्यू एडिशन किया हुआ है बाकायदा, बहुत अच्छे से। देखो ये देखो, मैंने निमोनिक्स भी डाले हुए हैं कि जब वास्को डी गामा यहाँ पे आया तो किस तरीके से, लाइक कौन कौन सी जगह पे रुका। तो आई डिड लाइक क्या, निमोनिक, काका कोचीन फर्स्ट टाइम गए तो काका बोले तो कैलिकट, है ना, कैलिकट तुम्हारा कन्नौर, कोचीन, इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई वैल्यू एडेड इन दिस नोट्स। तो ये नोट्स बहुत काम के नोट्स हैं, बहुत बढ़िया नोट्स है। आई विल प्रोवाइड दीज नोट्स एज वेल,
ठीक है। तो आपको इसके नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको रेफर कर सकते हो इसके साथ। पहले से अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा हुआ है स्पेक्ट्रम से, तो आप सिर्फ ये भी पढ़ लो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट सोर्सेज यू हैव टू कवर, ठीक है। और यार मैंने एंशिएंट के तो इतने बढ़िया लेक्चर्स लिए हुए हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है। आप बिल्कुल देखो, वहाँ पे एक डेमो लेक्चर भी पड़ा हुआ है, तो आप एक बार विजिट कर सकते हो, देखो उसको, है ना। बहुत बढ़िया लेक्चर्स मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पे तुम्हारा हिस्ट्री खत्म हुआ, फिर 9th को यू हैव टू डू बैकलॉग्स, हिस्ट्री का टेस्ट एंड द रीडिंग कॉम्पिटिशन, देन विल मूव ऑन टू द रिवीजन फेज़ 1। देन मैं रिवीजन फेज़ का मैं प्लान आपको प्रोवाइड करूँगा यहीं पर, ठीक है। ये प्लान आपको फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर रिलीजियसली फॉलो किया तो मैंने क्या बोला कि 100% यू आर गोइंग टू मेक इट, 100%, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज़ द सरप्राइज, कि मैं चाहता हूँ ना कि मैं आपको डेली टारगेट्स दूँ, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये है ना, ये प्लान जो मैंने आपको दिया, मैं चाहता हूँ लिटरली मैं कि आपको डेली टारगेट्स दूँ, ठीक है। बट डेली टारगेट्स देने में ना एक इशू है, पता है क्या, कि आपको नीड है या नहीं है मेरे को ये नहीं पता, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 2 4 8 9 मेंबर्स है इस ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा डेली टारगेट ग्रुप है, जहाँ मैं डेली टारगेट देता हूँ, ये देखो मैंने डेली टारगेट्स अपलोड किया जाता है, पुराना डेली टारगेट्स नहीं है, आप डेट देख सकते हो। एक भी रिएक्शन नहीं है, एक भी रिएक्शन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कि देखो आप यहाँ रिएक्ट कर दोगे, अगर आप थम्सअप भी कर दोगे तो मेरे को समझेगा कि हाँ कोई तो फॉलो कर रहा है एटलीस्ट, है ना। फ़र्क ही नहीं पड़ता है, फ़र्क ही नहीं पड़ता है डेली टारगेट गया है नहीं गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड द मेंबर्स आर दिस, ठीक है। तो मेरे को समझता नहीं है कि आपको चाहिए डेली टारगेट्स या नहीं चाहिए, ये मेरे को बहुत कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के। आप देखो, और भी मैं दिखाता हूँ आपको, देखो मैंने सारे सोर्सेज दिए, ऐसा नहीं मैंने नहीं दिया है, जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ। देखो ऋषभ सर के नोट्स में भी बोल रहा था ना, इस ग्रुप में देखो सब पढ़ा हुआ है। देखो ये देखो आर्ट एंड कल्चर का एनसीईआरटी, इन्वायरमेंट का ई बुक, सब कुछ मैंने डाल रखा है, इवन PMFIS की ई बुक मैंने डाल रखी है। नो नथिंग, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इफ़ यू रियली वॉन्ट मी टू गिव यू द डेली टारगेट्स, मैं दूंगा, प्रीलिम्स तक मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए यार। अगर भाई ऑब्वियस है यार, देखो जैसे मैं आपको देने को हर कुछ ही प्रोवाइड कर दूँ और आपको अगर उस चीज़ की वैल्यू ना लगे तो फिर मेरा देना बेकार है, फिर मैं क्या करूँगा दे करके, ठीक है। तो वैल्यू होनी चाहिए, और वैल्यू मेरे को पता कैसे लगेगी, तो आप अपने मन में तो रख नहीं सकते। तो आप मेरे को बताओ, आप कुछ भी करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, आप मेरे को थम्सअप यहाँ रिएक्ट करो, जो कर सकते हो, है ना। कि मेरे को अकाउंटेबिलिटी चाहिए यार, आप खुद से भी अकाउंटेबल रहो कि हाँ यू आर फॉलोइंग, मेरे को भी पता लगना चाहिए हाँ यू आर फॉलोइंग, देन आई एम रेडी टू गिव यू द डेली टारगेट्स एज वेल, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं, सीसैट की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, लाइक इकोनॉमी की, सारे सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डाल रखी है यूट्यूब पे, स्क्रॉल करोगे दिखेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा जितने भी लिंक्स हैं, ठीक है। आप गो थ्रू कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बहुत ढंग से मैंने बताया है, विद PYQs मैंने बताया हुआ है, ठीक है। उसको देखो, फॉलो करो, सीसैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस मैं दूंगा, वो फॉलो करो, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट मेनी थिंग्स, ओके। ऑल द बेस्ट।